नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। चंपारण निवासी नीलकंठ मिश्र ने चंपारण वासियों को किया गौरवान्वित। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नियुक्त हुए अंशकालीन चेयरमैन। चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा पहुंची नरकटियागंज। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। बंजरिया के जटवा में संपन्न हुआ जनसुराज का कार्यकर्ता सम्मेलन। नेताओं ने रखी अपनी बात। सुगौली में अमृत महोत्सव के तहत मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। अमृत कलश में मिट्टी को किया गया संग्रहित। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की मीडिया अध्ययन विभाग में उन्मुखीकरण व हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन। 9 प्रवेशित विद्यार्थियों ने लिया भाग। और सुगौली में संकल्प क्लास कोचिंग का हुआ शुभारंभ। भाजपा नेता प्रदीप शर्राफ सहित अन्य ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। चंपारण के लिए खुशखबरी है। चंपारण निवासी नीलकंठ मिश्र को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का अंशकालीन चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत परियरवा गांव निवासी स्वर्गीय शंभुनाथ मिश्र के पोते नीलकंठ मिश्र को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार UIDAI का अंशकालीन चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार श्री मिश्र शुरू से ही मेधावी रहे। उन्होंने IIT प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया में चौथा स्थान हासिल कर IIT कानपुर से गोल्ड मेडल के साथ बीटेक पूर्ण किया। बैंकिंग व इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में दुनिया की प्रसिद्ध कंपनी क्रेडिट स्विस में मैनेजिंग डायरेक्टर तथा एशिया पैसिफिक व भारत के स्ट्रेटेजिक को-हेड पद पर एक लंबे अरसे तक रहने के बाद वर्तमान में एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। बताते चले कि श्री मिश्र प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के साथ साथ 15वीं वित्त आयोग, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन प्रोत्साहन समिति, सरकार के मेटल व माइनिंग समिति, ताइवान व सिंगापुर के फार्म्स एवं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के लिए भी काम कर चुके हैं। श्री मिश्र भारत के साथ साथ दुनिया के प्रसिद्ध अखबारों व पत्र पत्रिकाओं में आर्थिक मामलों पर नियमित रूप से लिखते रहे हैं। 2020 में IIT कानपुर ने अपने प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया। उनकी इस कामयाबी से परिजन समेत चंपारण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज पहुंची बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा। यहां नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत सेमरा चौक स्थित एक निजी होटल में लोजपा रामविलास द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि चंपारण की यह धरती महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, जहां से सत्याग्रह का आगाज हुआ था। आज इस पावन धरती से चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर संकल्प यात्रा पहुंची है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में NDA पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी पार्टी पंचायत स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प लेकर आई है। वहीं श्री तिवारी ने अपने संबोधन में बिहार में शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात कही। लेकिन बिहार आज सबसे निचले दौरान है। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, मजदूरों का ये प्रदेश है। यहाँ नीतीश जी बोले थे कि यहाँ बड़ा दूर कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि जितनी ट्रेन बस बाहर जाती है मजदूर जानवरों के भाग चूस करके जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जाए तो कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। तो बिहार में विजन है, बिहार को हम लोग 1 नंबर राज्य का दर्जा लाएंगे। पहले हम अपने घर को 1 नंबर राज्य का दर्जा लाएंगे और देश को हमारा अव्वल नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत जटवा में जनसुराज का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ।
प्रखंड के जटवा मिडिल स्कूल में आयोजित प्रखंड कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनसुराज के नेताओं ने कहा कि बिहार के युवाओं को प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले जनसुराज से जुड़कर बिहार में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए आगे आना होगा। सत्ता बदलकर ही बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है। सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वीर प्रसाद महतो ने किया, जबकि सभा को जिला महासचिव जयमंगल कुशवाहा, जिला मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर, प्रवक्ता मंजर नसीम समेत अनेक नेताओं ने संबोधित किया। पूर्वी चंपारण के सुगौली में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश में मिट्टी को संग्रहित किया गया। देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले करोड़ों वीरों एवं वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के तहत मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में अमृत कलश यात्रा आयोजित कर घर घर जाकर अमृत कलश में मिट्टी संग्रहित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का सुझाव दिया था। मिट्टी को नमन वीरों का वंदन का नारा देते हुए उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्र और बहादुरों की उपलब्धियों का जश्न मनाने को लेकर है। इस अभियान का उद्देश्य गांवों, पंचायतों, प्रखंडों, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए है और इसके तहत हमारे अमर शहीदों की याद में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर से 7500 कलशों में आने वाले मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी भव्य प्रतीक बनेगी। इसके साथ ही देसी वृक्षों के 75 पौधों को अमृत वाटिका का वसुधा वंदन निर्माण भी होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की मिट्टी और वीरता का जश्न मनाने का एक विचार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे अमृत महोत्सव के रूप में दिल्ली में अमृत वाटिका के निर्माण के लिए वीर वीरांगनाओं के सम्मान में हम लोग आज अमृत कलश लेकर के नगर के क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। हर लोगों से मिट्टी ले रहे हैं ताकि यह मिट्टी अमृत वाटिका के निर्माण के लिए दिल्ली में जाए। इसलिए आज जो है हम सब यहाँ पे भ्रमण करके हर लोगों से, हर देशवासियों से, हर क्षेत्रवासियों से मिट्टी मांग रहे हैं और यह मिट्टी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे दिल्ली में जो वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, अमृत वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए जा रहा है। मैं विकास शर्मा, भाजपा का ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की मीडिया अध्ययन विभाग द्वारा नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा और मीडिया का विकास विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मीडिया अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमार झा ने की व संयोजन डॉक्टर साकेत रमन ने किया। स्वागत उद्बोधन देते हुए संयोजक डॉक्टर साकेत रमन ने हिंदी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विषय परिवर्तन किया। उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य पाठ से की। उन्होंने नवागंतुक विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया के क्षेत्र में सकारात्मकता लाने की जिम्मेदारी युवा पत्रकारों पर ही है। साथ ही उन्होंने मीडिया की बदलती भाषा पर भी अपने विचार रखे। अध्यक्षीय उद्बोधन में विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमार झा ने कहा कि मीडिया में भाषा की गुणवत्ता का महत्व अधिक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी नैतिकता को आधार बनाकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। उन्होंने बताया कि मीडिया के विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रहकर अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। पूर्वी चंपारण के सुगौली नगर पंचायत के नयका टोला स्थित वार्ड नंबर 6 में संकल्प क्लास का शुभारंभ किया गया। भाजपा नेता प्रदीप सराफ, परशुराम सिंह और रामायण प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कोचिंग क्लास का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद श्री सराफ ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि इस कोचिंग के शिक्षक योग्य और अनुभवी हैं, जहां डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है। छात्रों के लिए न्यूनतम फी रखी गई है। वहीं परशुराम सिंह ने कहा कि इस कोचिंग में योग्य शिक्षकों के द्वारा छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। यह शहर का हाईटेक कोचिंग संस्थान है। आज संकल्प क्लास के शुभारंभ के अवसर पर मेरे सामने आप जितने भारत के भविष्य बैठे हैं, आप सबों का हृदय से मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम इस संस्था के संचालक नितेश जी को मैं कोटि सा धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह जो टोला है, यह जो मोहल्ला है, इस मोहल्ला के अंदर इन्होंने इतना जीवटता
का परिचय दिया है। और खास करके मैं इनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामायण आज के दिन मुझे लगता है आप जाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। जब आप आगे बढ़िएगा और आगे जाने के बाद जब आप उस मुकाम पे पहुंचिएगा तो आने वाले दिन में जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अखबार बेचने वाले कलाम साहब का तस्वीर है। आप सभी जानते हैं कि जो भी महापुरुष हमारे बीच में रहे हैं कहीं ना कहीं गरीबी से निकल करके आगे बढ़े हैं। तो यहाँ जो आपके नीतीश सर हैं, उनके पिताजी यहाँ रामायण जी हैं, तो इनको आप देखते हुए आगे बढ़ें। आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए क्लास के तरफ से आज हमने एक भव्य उद्घाटन का समारोह रखा। आज से मेरा क्लास ओपन होने जा रहा है। 11-12 और 11-12 क्लास का अभी ओपन होने जा रहा है। मास्टर लोगों का यानी क्या किया जा रहा है, सिलेक्शन किया जा रहा है। 9th, 10th, 11th, 12 नेक्स्ट सप्ताह से हम आरंभ करने जा रहे हैं। संकल्प क्लास से बहुत सारे ट्विटर अकाउंट, फेसबुक वगैरह बहुत सारे हैं जो डिजिटल बोर्ड के द्वारा पढ़ाई संपन्न होगा और इसका PDF वगैरह भेजा जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।